सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मवाद दिखाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बंद करें ये भारतीय मवाद। कोई हमारा डैम बंद करा रहा है तो हम उनके चैनल्स भी बंद न करें। चीफ जस्टिस बरहम। गैर मुल्की मवाद दिखाने से मुताल्लिक हाईकोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। ओमनी ग्रुप की चोरी सामने आ गई। उसके सरबराह जेल में बेटर क्लास मांग रहे हैं। ओमनी ग्रुप की मिलों से स्टॉक गायब होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहते हैं जब तक असको नोटिस है बैंकिंग अदालत कोई फैसला जारी नहीं करेगी। ओमनी ग्रुप के मामला खुद देखेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत के हुक्म पर ओमनी ग्रुप के खिलाफ मजीद 9 मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस ने चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर हुकाम को तलब कर लिया। अदलिया से डरता नहीं लेकिन एहतराम है। चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चीफ जस्टिस ने तलब नहीं किया, मुलाकात के लिए बुलाया था। पाकिस्तान क्वार्टर्स में पुलिस ने अदालती अहकामात पर ऑपरेशन किया। उम्मीद है हुकूमत नून लीग से ज्यादा कराची का ख्याल करेगी। पंजाब में कुछ सोसाइटीज का 3 अरब रुपए का घपला निकला है। बहरिया टाउन एक अलॉटी से दूसरे अलॉटी को फाइल ट्रांसफर करने के कितने चार्जेस लेता है? कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं, सरकार को कोई रकम नहीं मिल रही। ये कैसे मुंतकली हो रही है? चीफ जस्टिस के बहरिया टाउन केस में रिमार्क्स। पानी की मद में वसूल की गई 3 साल की रकम डैम फंड में जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का हुक्म मौजूद है, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा वसीम अख्तर को टास्क दिया शहर साफ कराएं। अदालत ने तजावुजात के खात्मे के लिए ज्वाइंट टीम को 15 दिन की मोहलत दे दी। फवाद चौधरी का एहसन इकबाल की ट्वीट का जवाब। कहते हैं इमरान खान नवाज शरीफ है, ना उसकी काबीना में आप जैसे जाली अरस्तू मौजूद हैं। हम ना मोदी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे, ना इसराइल से। आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र होती तो आज हम इन हालात में ना होते। आप जाली फिक्र करना छोड़ दें, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। ऑपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने अलग अलग मुशावरती इजलास बुला लिए। मुत्तफिका हिकमत अमली के लिए कोशिशें जारी। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को करीब लाने के लिए मुतहर्रिक। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशत गर्दी इंतहा को पहुंच गई। मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सयाम मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी फौजें कश्मीर भेजी। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट। भारत की गाज़िबाना पॉलिसीज़ का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मकबूजा कश्मीर में यौम सयाम पर पैगाम। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम रैली। हैदराबाद में भी भारतीय मजालिम के खिलाफ स्कूल के बच्चों का एहतजाज। तलबा के कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी में बदउनवानी और बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बरतानवी कंपनी के असासों की खरीदारी में घपलों का इंकशाफ। पीपीएल ने बरतानवी कंपनी के असासे $120 मिलियन ज्यादा कीमत पर खरीदे। नैब ने मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कराची में महकमा सेहत और चिल्ड्रन अस्पताल की एनजीओ के दरमियान सर्द जंग। एनजीओ ने तीसरे रोज भी इमरजेंसी और वार्ड्स बंद कर दिए। अस्पताल के एमएस ने पुरानी इमारत में ओपीडी और इमरजेंसी शुरू करा दी। टेस्ट और सर्जरी के शोबों को ताले लगने से सहूलत मौजूद नहीं।
फैसलाबाद में एलाइट अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स कानून को हाथ में लेने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स का तीमारदारी के लिए आए शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद। नूर अकबर का बाजू टूट गया। बिफरे गार्ड्स शहरी को जदोकोब करते रहे। कराची की साहिली पट्टी मुबारक विलेज में खाम तेल से आलूदगी। मुतल्लिका इदारों ने जाए वक़ुआ पर तेल के फैलाव के नमूने हासिल कर लिए। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक 26 अक्टूबर को फ़ज़ाई निगरानी के जरिए तेल के फैलाव की निशानदही की। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स की इस्तकबालिया तकरीबात। आलमी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ 2 सेशन होंगे। उर्स का बाकायदा आगाज़ कल चादरपोशी से किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम CCTV कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने चैनल्स पर भारतीय मवाद दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कोई हमारा डैम बंद करा रहा है तो हम उनके चैनल्स भी बंद ना करें। चीफ जस्टिस बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुल्की मवाद दिखाने के मामले पर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने, कब से ये फैसला नाफिजुल अमल होगा? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में लार्जर बेंच कराची रजिस्टर में अहम मुकदमात की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत भारतीय मवाद पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर नशर करने का मामला जेर गौर आया। इस मौका पर अदालत को बताया गया कि भारतीय मवाद से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का एक हुक्म इस वक्त मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के हुक्म को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और करार दिया है कि पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर किसी भी सूरत भारतीय मवाद को नशर ना किया जाए। भारत हमारा डैम बंद कर रहा है, पानी बंद कर रहा है, तो क्या हम उनका मवाद भी पाकिस्तानी मीडिया पर बंद नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पैमरा और वफाकी हुकूमत को ये फौरी तौर पर डायरेक्शन दी है कि फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं और भारतीय मवाद को नशर करने से रोका जाए। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि मवाद नशर करने से रोका जाएगा, जो भारतीय मूवीज लग रही हैं उनके हवाले से भी कोई ऐसा फैसला किया गया है या ये सिर्फ पैमरा के लिए है? जी, ये सिर्फ पैमरा से रिलेटेड इशू था। यहाँ पर मुख्तलिफ दरखास्तें ज़ेर गौर आई थी जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि गैर मुल्की कंटेंट पाकिस्तानी मीडिया पर नशर किया जाता है। इन शिकायत पर यह मामले की समाअत हुई थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी नौयत की डायरेक्शंस दे रखी थी, लेकिन ताहम अदालत को बताया गया कि मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो रहा, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि जो पाकिस्तानी मीडिया पर जो गैर मुल्की कॉन्टेंट दिखाने का जो मामला है उसमें खासकर जो भारतीय मवाद है उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि फौरी तौर पर रोका जाए। सही। बिलाल, ये भी कहिएगा, हमने देखा कि हमारे सिनेमास में भारतीय जो फिल्म्स हैं वो भी लगाई जाती हैं और अक्सर औकात उन पे पाबंदी आयद कर दी जाती है ताकि पाकिस्तानी सिनेमास की मूवीज़ जो हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की मूवीज़ जो है वो देखी जा सके, लेकिन वो पाबंदी वक्ती होती है। अब जो सिनेमास का मामला अगर हम सामने लाते हैं तो वहाँ पर भी पाबंदी आयद की जाएगी? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर गौर था वो पैमरा से रिलेटेड था, यानी कि जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स हैं उसमें पैमरा रूल्स के मुताबिक एक हद मुकर्रर की गई है कि गैर मुल्की मफाद दिखाया जा सकता है। निजी टीवी चैनल्स इस वक्त मुख्तलिफ किस्म का गैर मुल्की मवाद दिखाते हैं, लेकिन मामला ये है कि वो भारतीय मवाद है, वो जो लिमिट्स दी गई हैं पैमरा की जानिब से उनसे क्रॉस होता है और भारतीय मवाद ना सिर्फ निजी टीवी चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा होता है बल्कि जो केबल्स के ऊपर जो टीवी चैनल्स होते हैं वहां पर भी ये मवाद। ठीक, बिलाल साथ रहिएगा। इमरान राज हमारे नुमाइंदे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, आप तो ये बीट कवर करते हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि भारतीय मवाद अब नहीं दिखाया जाएगा, पाबंदी आयद की जाएगी, आप क्या बताएंगे? जी, इस बारे में ये शोबिज़ हलकों में भी ये बात ही चल रही थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं जो चाह रहे थे कि पाकिस्तानी चैनल भी दिखाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्टों का ही कॉन्टेक्ट दिखाया जाए। तो इस हवाले से बहुत से आर्टिस्टों ने इस पे एक बात टाइम एहतजाज भी किया था और बात टाइम इन लोगों की ये भी शिकायत थी कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आर्टिस्टों को ही दिखाया जाए और भारतीय चैनलों को बंद किया जाए। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पहले ये जो टीवी कमर्शियल चल रहे हैं इस हवाले से भी आर्टिस्टों ने बहुत सारों ने
एहतियात किया था कि पाकिस्तानी अगर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्टिस्टों को लेकर और उनको लेकर यहाँ पे वो शूट किए जाएं, लेकिन भारतीय आर्टिस्ट ही टीवी कमर्शियल्स और मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट में नजर आ रहे थे। तो ये शोबिस हलकों ने बड़ा खुशाइन करार दिया इस चीज को। सही, ठीक। इमरान, हमने देखा कराची में भी मुताद्दिद बार एहतजाज किया गया है पाकिस्तानी आर्टिस्ट की जानिब से। ये कहा गया है कि 8 बजे जो मेन स्लॉट पे भारतीय मवाद चलता है, जो भारत की इंडस्ट्रीज के ड्रामास चलते हैं, वो बंद किए जाएंगे। एहतजाज मुताद्दिद बार भी सामने आया देखने में। तो अभी जो पाबंदी आयद की गई है, यकीनन पाकिस्तानी मीडिया इसे सराहा होगा। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अभी आर्टिस्टों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई आवाज उनकी सुन नहीं पा रहा था, और चीफ जस्टिस ने अब इस पे जो नोटिस लिया है, तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा खुशाइन फैसला है। इस चीज को आर्टिस्ट भी सराहेंगे और आने वाले दिनों में इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। जी इमरान, इसको अगर हम देखें, ये छोटे पैमाने पर ड्रामास की हद तक है, अब दीगर मवाद के हवाले से है, लेकिन ये बढ़ता हुआ फिल्म इंडस्ट्री की जानिब भी जा सकता है। अगर आर्टिस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के बेशतर आर्टिस्ट हैं जो भारत में जाकर काम भी कर रहे हैं, भारत के आर्टिस्ट भी इधर कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ भी ख़त्म की जा सकती है? जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में अगर ये चैनल बंद हो जाएं और टीवी के साथ ये इंडियन फिल्म्स भी बंद की जाएं। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमेशा ही सिनेमा मालिकान की वजह से या डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से सामने आड़े आया है कि उनका कहना यही है कि अगर हम इंडियन फिल्में बंद कर देंगे तो हमारे सिनेमा भी बंद। सही, ठीक है इमरान, साथ रहिएगा। हमारे सैयद नूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्में, नामवर फिल्में इन्होंने दी है। एक बहुत नामवर डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने 92 न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कहिएगा, एक बड़ा अच्छा इकदाम किया गया पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, पाकिस्तानी हाई कोर्ट की जानिब से, और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अब भारतीय मवाद नहीं चलेगा। पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है, एक जो प्लेटफॉर्म जिससे पाकिस्तानी हमारे जो लोग हैं, जो सितारे, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो अब उनकी आवाज़ सुन ली गई। क्या कहेंगे इस इकदाम को आप? नहीं, आपने मेरी दिल की बात तो आपने खुद कर दी कि बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है, बड़े बाइज्जत फैसला है एक कौम के हवाले से कि हमें भी अपना कहना आता है कि हम नहीं देखेंगे। जब आप हमारा कोई कंटेंट आपने हिंदुस्तान में नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान में आपका कंटेंट, ये मैसेज जाना चाहिए और भरपूर तरीके से जाना चाहिए। और हम थैंकफुल हैं चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने ये फैसला किया। थोड़ी सी देर तो हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला है, और जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तानी कंटेंट को, पाकिस्तान के फनकारों को, पाकिस्तान के मेकर्स को, पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, जो जिनको बहुत ये गिला था कि जी उनकी जगह हिंदुस्तान के एक्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हर जगह। तो अब ये है कि एक भरपूर मौके मुयस्सर होंगे पाकिस्तानी फनकारों को, पाकिस्तानी टैलेंट को। तो ये बहुत जबरदस्त ये फैसला। तो सैयद नूर साहब, आप क्या देखते हैं? कई हमने वो नामवर सितारे देखे जिनको ब्रेक थ्रू ही आपकी मूवी से मिला है, लेकिन बाद में वो भारत भी काम करने के लिए गए, और वो थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हैं कि आर्टिस्ट जो है उसको काम करने से नहीं रोकना चाहिए। तो उस पर आप क्या करेंगे? कुछ लोग इस मकतबा फिक्र से भी हैं। नहीं, रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि जो आर्टिस्ट जाके वहाँ काम करता है, वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे, जरूर करे, बाइज्जत तरीके से बात करे, काम करे, और जब वापस आए तो फिर पाकिस्तान को सर्व करे ना। वो फिर वो हिंदुस्तानी बन जाता है, वो इंडियन बन जाता है, और इंडियन तौर तरीकों से वो पाकिस्तानी फिल्म में काम करने की शरायत रखता है, जो सरासर गलत है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री है, और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ऑब्वियसली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये सोचना चाहिए, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। अब सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे जब अपने मुल्क में काम करना पड़ेगा। सही, ठीक। सैयद नूर साहब, अगर हम बात कर लें पैसा जनरेट करने के हवाले से, रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से, कहा जाता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उतने अच्छे ड्रामाज हमें नहीं दे पाती, इसीलिए जो हमारी आवाम है वो ज़्यादा भारतीय कंटेंट की तरफ जो है मतवज्जो होती है। अब यकीनन हमें उस तरीके से भी तो काम करना पड़ेगा। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसे ऐसे ड्रामाज और फिल्म अब आवाम को देने पड़ेंगे कि आवाम खुद ब खुद इन चीज़ों से पीछे हट जाए, या जो वो कमी है, जो गैप आ जाएगा, उसको पूरा किया जाए। इस चीज़ को आप किस तरह से समझते हैं? नहीं, डेफिनेटली। और लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं, पाकिस्तानी ड्रामों के बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, 1000 टाइम।
बेहतर है। और आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान का जो इस साल का रेवेन्यू है मल्टीप्लेक्स का, सिनेमा का, वो इंडियन फिल्म से कहीं ज्यादा है। आज तक पंजाब नहीं जाऊंगी कि बिजनेस से ज्यादा कोई शाहरुख या आमिर खान कोई फिल्म बिजनेस नहीं कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े पैमाने पे फिल्म बने, अच्छे लेवल पे फिल्म बने, तो डेफिनेटली इंडियन फिल्म की हमें जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमें इस वक्त सपोर्ट करना है इसको, सिनेमा को भी, जिन्होंने बहुत पैसा लगा के सिनेमा बिल्ड किए हैं, और इसका खाली नहीं रहना चाहिए, नुकसान में नहीं होना चाहिए, ये भी हमें सोचना है। अब वन साइडेड हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम हर चीज़ बंद कर दें और वो सिनेमा वाले देखते रह जाएं कि अब उनको कैसे सर्वाइव करना है। जी ठीक है, मारूफ हिदायतकार सैयद नूर साहब 92 न्यूज़ को वक्त दे रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। उनका यही कहना है कि इस इकदाम को सराहते हैं और अब सपोर्ट करना होगा पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कि वो गैप को भी पूरा कर सके, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस काबिल है। पाकिस्तानी ड्रामाज भारत से बहुत बेहतर हैं और फिल्म इंडस्ट्री भी खासी बेहतर हो चुकी है।